भगवान शंकर के बारे में कुछ इस तरह की भ्रांतियां फैली है जो कि अपमानजनक है। वे लोग इसके दोषी हैं जो जाने अनजाने भगवान शिव का अपमान करते रहते हैं। यदि आप भगवान शंकर के भक्त हैं तो आपको यह जानकर और सुनकर धक्का लगना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर हिंदू धर्म का मूल है, रीढ़ है। रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं कि शिव का द्रोही मुझे सपने में भी पसंद नहीं। अपराधियों का साथी या उसे नजरअंदाज करने वाला भी अपराधी ही होता है। शिव के मंदिर में जाने और वहाँ पूजा प्रार्थना करने से कुछ नियम होते हैं। यह सही है कि भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, वे बड़े दयालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन आपने उनके मंदिर में जाकर किसी भी तरह के नियम विरुद्ध कार्य किया या अपमान किया है तो आपको माता कालिका देख रही है, भगवान भैरव और शनिदेव भी देख रहे हैं। शैव पंथ पर चलना या शिव की पूजा करना कठिन है, यह एक अग्निपथ है। तो आइए बात करते हैं शिव के बारे में फैलाए गए 3 झूठ। नंबर 1, क्या शिवलिंग का अर्थ शिव का शीशन है? यह दुख की बात है कि बहुत से लोगों ने कालांतर में योनि और शीशन की तरह शिवलिंग की आकृति को गढ़ा और वे इसके चित्र भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट करते रहते हैं। वे इसके लिए कुतर्क भी देते रहते हैं। शिव में ही सभी धर्म है और शिव से ही प्रलय भी। दरअसल शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। इस पिंड की आकृति हमारी आस्था की ज्योति की तरह होती है। वायु प्राण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इसी प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, यही सबका आधार है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती इसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है। प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग आदि। लेकिन बौद्ध काल में धर्म और धर्म ग्रंथों के बिगाड़ के चलते लिंग को गलत अर्थों में लिया जाने लगा, जो आज भी प्रचलन में है। नंबर 2, क्या भांग और गांजा पीते थे भगवान शिव? इसका जवाब है नहीं। शिव पुराण सहित किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शिव या शंकर भांग, गांजा आदि का सेवन करते थे। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बना लिए हैं जिसमें वो चिलम पीते हुए नजर आते हैं। ये दोनों ही कृत्य भगवान शंकर का अपमान करने जैसे हैं। यह भगवान शंकर की छवि खराब किए जाने की साजिश है। यदि आपके घर, मंदिर या किसी अन्य स्थान पर भगवान शंकर का ऐसा चित्र या मूर्ति लगी है जिसमें वे चिलम पीते या भांग का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं तो आप उसे तुरंत हटा लें तो अच्छा है। यह भगवान शंकर का घोर अपमान करने जैसा है। यह भी कितना दुखदायी है कि कई लोगों ने भगवान शंकर पर ऐसे गीत और गाने बनाए हैं जिसमें उन्हें भांग का सेवन करने का उल्लेख किया गया है। कोई गीतकार या गायक जानने का प्रयास नहीं करता कि इस बारे में सच क्या है। मैं जो गाना गा रहा हूँ या गीत लिख रहा हूँ उसका आधार क्या है? यह तो छोड़िए, बड़े बड़े पंडित भी शिव के मंदिरों में जब भांग का अभिषेक करते हैं तो फिर उन्हें अन्य किसी पर दोष देने का कोई मतलब ही नहीं है। किसी को भांग पीने की मनाही नहीं है, लेकिन शिव के नाम पर पीना उनका अपमान ही है। नंबर 4, क्या भगवान शंकर को नहीं मालूम था कि गणेश जी पार्वती के या उनके पुत्र हैं? भगवान शिव के संपूर्ण चित्र को पढ़ना जरूरी है। उनके जीवन को लीला क्यों कहा जाता है? लीला उसे कहते हैं जिसमें हमें सब कुछ पहले से ही मालूम रहता है, फिर भी वे अनजान बनकर जीवन के इस खेल को सामान्य मानव की तरह खेलते हैं। लीला का अर्थ नाटक या कहानी नहीं, एक ऐसा घटनाक्रम जिसकी रचना स्वयं प्रभु ही करते हैं और फिर उसमें शामिल रहते हैं। वे अपने भविष्य के घटनाक्रमों को खुद ही संचालित करते हैं। दरअसल भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपनी तरह से घटाने की क्रिया ही लीला है। यदि भगवान शिव ऐसा नहीं करते तो आज गणेश प्रथम पूजनीय देव न होते और न ही उनकी गणना देवों में होती। भगवान राम को भी सभी कुछ मालूम था कि क्या घटनाक्रम होने वाला है। उन्हें मालूम था कि मृग के रूप में आया यह राक्षस कौन है, लेकिन सीता ने उनकी नहीं मानी और तब उन्होंने लक्ष्मण को सीता के सहारे छोड़कर मृग के पीछे दौड़ चले। तो दोस्तों, आशा करता हूँ भगवान शिव के बारे में फैली हुई भ्रांतियों के विषय में आपकी बुद्धि स्पष्ट हुई होगी। हम आगे भी ऐसे धर्म से जुड़ी या भगवान से जुड़ी हुई जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।